अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करने वाली हूँ सरसों के साग को स्पेशल तड़का लगाने का तरीका। आपने तो साग बहुत दफ़ा खाए होंगे, लेकिन ये वाला साग आपने कभी नहीं खाया होगा। बहुत ही लाजवाब इसका टेस्ट होता है। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं कि आज हम स्पेशल तड़का कैसे लगाते हैं साग को। तो साग पकाने का तरीका शॉर्टकट आपके साथ शेयर कर देते हैं कि तड़का लगाने से पहले मैंने इस साग में कौन कौन से मसाले ऐड किए थे, ताकि आप भी इसी तरह सेम साग बना सकें। तो यहाँ पर मैंने पहले अच्छी तरह पानी को बॉईल कर लिया। इसमें मैंने साग अच्छी तरह धो लिया और साग डाल दिया और साथ ही मैंने पालक ऐड कर दिया। अब नमक ऐड करेंगे, मिक्स करेंगे। तो इसमें अच्छी तरह जब बॉयल आ जाएगा, इसका कलर भी चेंज हो जाएगा, तो आपने आधा पानी ऊपर से निकाल देना है, क्योंकि ये जो मैंने साग लिया है इसके पत्तों के साथ जो कांटे होते हैं वो वाला मैंने साग लिया था। ये थोड़ा सा कड़वा होता है, तो इसीलिए ऊपर से इसका आधा पानी निकालना पड़ता है। तो यहाँ पर मैंने मसालों में मैंने लिया है प्याज, मैंने एक बड़ी साइज़ की ले लिया है जिसको मैंने काट लिया है, और लहसुन मैंने काट लिया है, और हमने ये लाल कुटी मिर्च इसमें ऐड कर दिया आधी टीस्पून, और धनिया पाउडर का हमने आधी टीस्पून इसमें ऐड कर दिया है, और हल्दी भी इसमें हम ऐड करेंगे, और लाल मिर्च का पाउडर भी। आपने अपने हिसाब के मुताबिक इसमें मसाले ऐड करने। हमारे घर में जितने मसाले खाए जाते हैं मैं उस हिसाब के मुताबिक साग में मसाले ऐड कर रही हूँ। बस हमने मसालों को मिक्स कर लेना है। जब अच्छी तरह साग गल जाए तो आपने इसको घोट लेना है। जब ये थोड़ा बारीक हो जाए, ज़्यादा भी आपने बारीक इसको नहीं करना, थोड़ा मोटा मोटा ही रखना है। फिर मेहंदी की तरह बारीक हो जाता है तो इसका टेस्ट बिल्कुल अच्छा नहीं होता। तो बस यहाँ तक आपने इस साग को करना है। तो अब तड़के के लिए हम तैयारी करते हैं। तो फ्रेंड, तड़का लगाने से पहले मैं एक बात बताना आपको भूल गई हूँ। जब आपने साग का पानी खुश्क करना है, आपने साग को अच्छी तरह घोट लेना है। तब आपने थोड़ा सा पानी लेना है, 1 कप के करीब आपने पानी लेना है। उसमें आपने 2 टेबलस्पून आटा जो है वो मिक्स करके उसका एक घोल सा बना लेना है। जैसे जैसे आपने घोटना है, ऐसे ऐसे साथ साथ आपने आटे वाला पानी जो है साग के अंदर ऐड कर देना है, ताकि आपके साग में एक लेस जी आ जाए और आपके साग में पानी ना रहे। बस इतना सा काम हो गया। अब यहाँ पर हम तड़का बना रहे हैं। तो ये वाला जो चम्मच आपको नज़र आ रहा है, ये मैंने भरकर ऑयल के लिए, इसमें मैंने बारीक प्याज काट लिया वो ऐड कर दिया, और एक बड़े साइज़ की मैंने टमाटर लिया जिसका मैंने छिलका रिमूव कर दिया है, वो मैंने ऐड किया। आपने हमेशा छिलका रिमूव करना है टमाटर का, उसके बाद आपने टमाटर डालना है, वरना साग के अंदर टमाटर के छिलके नज़र आते हैं तो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, दोनों चीज़ों को मिक्स करेंगे ताकि हमारे टमाटर और जो प्याज हैं अच्छी तरह गल जाएं। तो फ्रेंड, मैं आपसे हमेशा रिक्वेस्ट करती हूँ, अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें। तो यहाँ पर टमाटर और ये जो हैं प्याज अच्छी तरह गल गए हैं, तो यहाँ पर मैंने क्रश करके लहसुन और अदरक दोबारा से डाल देना है। दोनों चीज़ों को हमने अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। अगर आपके पास अदरक और लहसुन का पेस्ट है तो वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, तो मैं फ़्रेश वाले ही इस्तेमाल कर रही हूँ। अदरक और लहसुन में से कच्ची स्मेल जब ख़त्म हो जाए तो यहाँ पर हमने गोल जो साबुत लाल मिर्ची होती हैं वो ऐड कर देनी है। हरी मिर्च इसमें ऐड करेंगे। तो अगर आपके पास ये वाली साबुत गोल लाल मिर्ची ना हो तो आप जो साबुत लंबी वाली लाल मिर्च होती हैं वो इसमें ऐड कर सकते हैं। धनिया पाउडर इसमें ऐड करेंगे, लाल मिर्च का पाउडर और हल्दी ऐड करेंगे। सारे मसालों को मिक्स करेंगे, थोड़ा सा पानी डालेंगे, अच्छी तरह भून लेंगे। ये साबुत जो लाल मिर्चें डाली हैं इनमें से साग में बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। जब मसाले में से ऑयल सेपरेट हो जाए तो इस पॉइंट पर हमने खट्टे वाला दही इसमें ऐड कर देना है। आप कोई से भी खट्टे वाला ना भी हो वो भी इसमें ऐड कर सकते हैं, लेकिन खट्टे वाले दही का बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। तो आपने फ्लेम को इसलिए कम रखना है क्योंकि हमने मसाले में टमाटर ऐड किया है और दही भी, तो दोनों चीज़ें मिक्स जब होती हैं तो हाई फ्लेम पे ये दोनों चीज़ें फट जाती हैं। फ्लेम आपने हमेशा कम ही रखना है और सारे मसाले को अच्छी तरह भून लेना है। तो यहाँ पर मसाला रेडी हो चुका है। इस पॉइंट पर आपने आकर जो हमने साग घोट कर रखा था वो मसाले में ऐड कर देना है। ये देखें साग में बिल्कुल पानी नहीं है, कितना ये फ्लफ़ी लग रहा है, और इसका कलर चेक करें माशाल्लाह से। इतना आपने इसको कूट लेना है।
तो मैंने आपको पहले भी बोला था ज़्यादा आपने इसको कूटना नहीं है। तो ये देखिए मसाले के साथ आपने मिक्स कर लेना है। हमने जितना साग बनाया था सारे को हमने तड़का नहीं लगाया, हमने आधे साग को मसाले में तड़का लगा रहे हैं। और इस साग को एक और तरीके के साथ भी आप तड़का लगा सकते हैं। आपने थोड़े से ऑयल में अदरक जो है वो काट कर डाल देना है, कूट कर सॉरी। तो उसमें आपने साग डालना है, तो उससे भी तड़का बहुत अच्छा लगता है। लेकिन ये जो दही वाला और टमाटर वाला हमने तड़का लगाया, इससे साग का टेस्ट बहुत ही लाजवाब होता है। तो सॉरी, यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गई थी। एंड पे मैंने इस साग में थोड़ा सा मक्खन भी डाला था, 1 टेबल स्पून भरकर मैंने मक्खन डाला था। उससे साग में बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। लेकिन मैं सॉरी कैमरा ऑन करना भूल गई थी। तो यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह हमारा साग रेडी हो चुका है। तो फ्रेंड, मेरे यहाँ पर साग की लुक आप चेक कर सकते हैं कितना ये लाजवाब लग रहा है। तो आपने मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना है ये मेरे तड़के वाली साग की रेसिपी आपको कैसी लगी। थोड़ा सा हरा धनिया ऐड करेंगे, तो थोड़ा सा मक्खन भी हम इसके ऊपर रखेंगे। आपने इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर करना है। इस स्पेशल तड़के वाले साग को हमने मक्की की रोटी के साथ सर्व किया था। थोड़ी सी पिक्चर भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ मकई की रोटी। तो हमने बहुत ही इंजॉय किया था, बहुत ही टेस्टी साग बना था, बहुत ही अच्छी मक्की की रोटी बनी थी। तो आपने सेम इसी तरह इस साग की रेसिपी को ट्राई ज़रूर करना है और लाइक ज़रूर करना है। न्यू रेसिपी न्यू टिप के साथ फिर मिलूँगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।